हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी स्मार्ट सीरियसली। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से जॉब अपडेट चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं आईडीबीआई बैंक का एक जो है सरकारी जॉब। तो आईडीबीआई बैंक जो होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है आईडीबीआई का फुल फॉर्म? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए हम लोग कहते हैं कि इसका जो है जॉब जो है इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एज लिमिट है, कितना पोस्ट है और कितना फ़ी है और कैसे हम लोग ये जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग डिटेल से समझते हैं। अगर मैं बात करूं टोटल पोस्ट की, टोटल पोस्ट जो कुल पद है 1036। आईडीबीआई बैंक की तरफ से ये जो है जो फॉर्म आया हुआ है जो कि कितना पद है 1036 पद है टोटल। और अप्लाई डेट की यदि बात करूं तो 24 मई से अप्लाई हो रहा है और ये जो इसका लास्ट डेट है 7 जून तक अप्लाई होगा। कब से? 24 मई से अप्लाई स्टार्ट है और 7 जून तक अप्लाई होगा। अगर एज लिमिट की मैं बात करूं, अगर आपका मिनिमम एज 20 साल है और मैक्सिमम एज जो है 25 साल है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। कम से कम आपका एज 20 साल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो आप जो है किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। किसी में 3 साल, किसी में 5 साल का एज रिलैक्सेशन है कैटेगरीज में। यदि मैं फ़ी की बात करूं, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 चार्ज रुपया दे करके फॉर्म भरना होगा। या फिर अगर आप SC ST से अगर बिलोंग करते हैं आपको सिर्फ 200 रुपया देना होगा फॉर्म फिलअप करने में। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, अगर आप बैचलर डिग्री पास है, डेट मीन्स आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से हो, चाहे आपका BA हो, BSc हो या फिर BCom हो, आप कोई भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री को पास कर चुके हैं ग्रेजुएशन कर, डेट मीन्स आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, तो आप जो है आईडीबीआई बैंक का इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अब भर सकते हैं। अब यदि मैं सैलरी की बात करूँ, इसका सैलरी जो है अगर आपका ज्वाइनिंग होता है तो आपका जो पहला स्टार्ट होगा सैलरी 29,000 जो है पहला क्या होगा 29,000 पर मंथ। और ये फर्स्ट ईयर पहला साल तक आपको जो है, आप जब 1 साल हो जाएगा जॉब करते हुए 29,000 तक मिलेगा। और जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो आपका जो है सैलरी बढ़ करके कितना हो जाएगा 31,000। तो 31,000 दूसरा ईयर चलेगा और 34,000 पर मंथ हो जाएगा कब? तीसरा ईयर। इसी तरह से आपका सैलरी जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। आप क्या है यहाँ पे 34,000 तीसरा साल में। यदि मैं इसका बात करूं कि सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आप जो है इस फॉर्म को भरे हैं और इसमें आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं और एक सीट आप अपने नाम करना चाहते हैं, आखिर किस तरह से आप जो है इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। तो अगर सबसे पहले तो आप फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद क्या करना है उसके बाद अभी मैं बताता हूँ इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले इसका एग्जाम होगा। एग्जाम में जो इसका सिलेबस है क्या पूछा जाएगा? रीजनिंग पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव और जीके जीएस। चूँकि ये बैंक वाला जॉब है, इसमें इकोनॉमी का जो है सेक्टर रहता है और बैंकिंग अवेयरनेस रहता है ना। तो इतना चीज़ को अगर आपको जो है रीजनिंग आपका कितना पूछा जाएगा 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। और जो है इंग्लिश आपका पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। मैथ जो क्वांटिटेटिव जो पूछा जाएगा आपसे 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। और जीके जीएस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, अगर ये आपसे पूछा जाएगा 60 क्वेश्चन पूछेगा 60 नंबर का रहेगा। ये टोटल क्वेश्चन कितना हो गया? 200 क्वेश्चन हो गया टोटल और 200 मार्क का हो गया। अगर इसमें जो आप एग्जाम देने जाएंगे आपको जो है कुल 2 घंटा का समय दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्क भी है 0.25। इसीलिए जो है आप उसी के क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करेंगे, उसी क्वेश्चन को बनाएंगे जिसमें आप फुल कॉन्फिडेंस हैं कि ये आंसर हमारा सही है। इसीलिए जो है आप गलत ना, जैसे कि आप अपने मन से नहीं बना देंगे कि नहीं जानते हैं फिर भी बना देते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है, चूंकि ऑप्शन 4 होते हैं और उसमें एक ही ऑप्शन सही होता है, तो अगर आप गेस करते हैं अपने मन से कि ये ऑप्शन सही है तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास 3 गलत आंसर हैं, एक ही सही है। तो आपके पास 75% गलत होने का चांस है और 25% ही सही करने का चांस है। इसीलिए हद तक जो है अपने मन से ना ही बनाएं, जो जानते हैं वही बनना, नहीं तो नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्क है इसमें 0.25। अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं, इसका एग्जाम डेट भी दिया हुआ है कि 2 अगस्त में आपका एग्जाम हो जाएगा, है ना, जुलाई, है ना, 7वां महीना जुलाई, 2 जुलाई में आपका क्या होना है एग्जाम होना है। इसीलिए आपको जो है ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि अभी कितना
अभी जो है 5वां महीना ख़त्म होने को है, 7वां महीना में आपका एग्ज़ाम है, इसमें आपको जो है एग्ज़ाम के लिए तैयारी में लग जाना चाहिए अभी से ही। यदि मैं जॉब लोकेशन की बात करूं तो IDBI बैंक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो तो आपका पोस्टिंग वहां पे होगा। अगर मैं एग्ज़ाम सेंटर की बात करूं, एज योर चॉइस, उसमें कई अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए गए हैं। आप अपने चॉइस के अनुसार चूज कर सकते हैं कि आपको कहाँ जा कर के एग्ज़ाम देना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह सब कुछ क्या हुआ समझ में आ गया। अब मैं बात करूंगा कि इसके लिए जो है बेस्ट बुक क्या होगा और स्ट्रेटजी क्या होगा आपके लिए, कि कैसे तैयारी करें कि आपका नाम से एक सीट कंफर्म हो सके। तो बेस्ट बुक के लिए जो है इसी का जो IDBI बैंक का जो एक एग्जीक्यूटिव बुक आता है, जो कि अभी मैं जो है लिंक जो है या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस बुक का, या फिर अभी स्क्रीन पे ही बुक का जो फोटो दे दूंगा कि जो है ये इसके लिए कौन सा बुक पढ़ें। और स्ट्रेटजी के लिए यदि मैं बात करूं, क्योंकि आपके पास अभी सिर्फ 2 मंथ ही बचे हुए हैं, तो आपको इस 2 मंथ में क्या करना चाहिए कि आपको जो है जॉब कन्फर्म हो। देखिए, आप अभी जो है रीजनिंग का तैयारी में लग जाइए। यदि आप रीजनिंग का तैयारी अभी तक नहीं किया तो कई सारे सोर्सेस हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि फाउंडेशन बैच होता है। अगर आप बैंकिंग का रीजनिंग के लिए फाउंडेशन बैच को परचेज करेंगे तो ज़्यादा रुपया नहीं लगता है, 200, 300, 400, 500, 600 इनफ है। तो उसमें आप जो है परचेज करके बैच जो है ऑनलाइन क्लासेस करके भी तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश का भी मैं जो हूँ कई सारा जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे कि एग्जामपुर चैनल है, या फिर जो है खान सर ऑफिशियल है, या फिर जो है अड्डा 247 है, कई सारे ऑफिशियल बैचेज हैं, या फिर जो है वो ऑनलाइन जो है क्या कहते हैं स्टडी चैनल्स हैं, उसमें आप जा करके उसका फाउंडेशन बैच को खरीद सकते हैं। उसमें भी आपकी तैयारी बेहतर हो सकता है। आप चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हैं, चाहे आप जो है अर्बन एरिया से हैं या फिर रूरल, डेट मीन शहरी हैं या फिर ग्रामीण, आप जो है ऑनलाइन बैच को परचेज करके अपना तैयारी कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले आप रीजनिंग का बैच खरीदिए, या फिर इंग्लिश का अगर ऑफलाइन आपके पास अगर ऐसा सुविधा है तो ऑफलाइन जा करके पढ़िए। मैथ का तैयारी कीजिए, और जो है सब देखिए इसमें 60 क्वेश्चन है। रीजनिंग को पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तैयारी कर लेना है। इंग्लिश भी उतना भास्ट नहीं, तैयारी कर लेना है। उसके बाद जो है आपको बैंकिंग अवेयरनेस पे ध्यान देना है, कि बैंकिंग अवेयरनेस का एक बुक आता है मार्केट में, आप उसको भी खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी जानकारी आपको मिला वह जो आपको संतुष्टिपूर्वक समझ में आ गया। तो आप जो है अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि जब भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी चेंजेज या कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो इसी चैनल के माध्यम से मैं वीडियो अपलोड करके आप तक नोटिफिकेशन पहुंचा दूंगा। हाँ, अगर आप बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके संपर्क में बहुत से भाई बहन या फिर दोस्त होंगे जो कि बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे, तो उस तक ये वीडियो पहुंचा करके उसका हेल्प करें। थैंक यू।